गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल। आइए आज के सेशन में आप सभी का हमारे इस चैनल पर भरपूर स्वागत है। सभी लोगों से आग्रह है जल्द जुड़ जाएं ताकि हम लोग अपने इस सेशन को आरंभ कर पाएं। और चलिए बिना देर के हुए हम लोग आज के इस सेशन को आरंभ करते हैं। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का भरपूर स्वागत है। और चलिए पहला सवाल आप सब देख पा रहे होंगे और निश्चित रूप से यदि आप बैक सेशन में शामिल हुए होंगे तो इन सारे तथ्यों से अवगत होंगे। और ये सारे तथ्य क्या है, एक्चुअली हम लोगों ने शुरू किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या शुरू किया था? पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, है ना। और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, है नहीं, 8 काइंड्स हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और ठीक इसके बाद हम लोग को अभी इस 8 पार्ट में जो नंबर 1 था वो क्या था? नाउन था, है ना। और इसी नाउन का जो है काइंड्स है ना, इस नाउन का है काइंड्स है। और काइंड्स में क्या है? 5 काइंड्स ऑफ नाउन और 2 काइंड्स ऑफ नाउन, है ना। ये दोनों काइंड्स हम लोग को पढ़ना क्या है? जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सीधा सीधा सवाल इस नाउन के 5 काइंड्स ऑफ नाउन और 3 काइंड्स ऑफ नाउन, 2 नहीं 3 काइंड्स ऑफ नाउन। एक तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन से सवाल होते हैं, दूसरा जो है 3 काइंड्स ऑफ नाउन से सवाल होते हैं। यानी नाउन को 5 वर्गों में बांटा गया है, उससे संबंधित आपके एग्जामिनेशन में सवाल होते हैं। दूसरी चीज, इसी नाउन को जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 काइंड्स ऑफ नाउन से संबंधित क्या होते हैं? सवाल होते हैं। और आप सब अब तक कई एमसीक्यू सेशन में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से आप सबको मालूम होगा कि एक बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक जो डिफिनीशंस होता है, एग्जाम्पल्स होता है, उस एग्जाम्पल से संबंधित भी आपके एग्जामिनेशन में सवाल देखे जाते हैं। जैसे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 है, तो 8 में नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन की परिभाषा, एडजेक्टिव की परिभाषा, वर्ब की परिभाषा, एडवर्ब की परिभाषा, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, तो उन सारे तथ्यों के, इन सारे काइंड्स के जो है जो परिभाषा एंड डिफिनेशंस और उसके एग्जाम्पल से संबंधित सवाल अब तक आप देखे होंगे। और ठीक इसके बाद जो शुरुआत हुआ हम लोग का वो क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। और ये काइंड्स ऑफ नाउन में आप सबने देखा कि 5 काइंड्स ऑफ नाउन से सवाल होते हैं और दूसरा 3 काइंड्स ऑफ नाउन से सवाल होते हैं। और ये 5 काइंड्स नाम को एक बार और मैं आप सबको बता दूं। वैसे बेसिकली एक कंसेप्ट क्लास लेकर के हम लोग आ रहे हैं आपके बीच, जिसमें हम लोग डिटेल्स इसका डिफिनेशंस और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फिलहाल जो ये एमसीक्यू सेशन है, इस एमसीक्यू सेशन में हम लोग एक चीज जान लें कि पहले तो ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन, ये 5 काइंड्स ऑफ नाउन जो है, इसमें सबसे पहला क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन जो होता है खास व्यक्ति का नाम होता है। एक्चुअली इसका डिफिनेशंस क्या होता है? पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नेम। ये पार्टिकुलर नेम होगा। पार्टिकुलर नेम का मतलब क्या होता है? खास नाम। पार्टिकुलर नेम का मतलब क्या होता है? खास नाम। क्या होता है? खास नाम। और ये नाम किसका होगा? या तो वो किसी पर्सन का नाम होगा, नहीं, या फिर वो किसी प्लेस का नाम होगा, है ना। पर्सन का नाम होगा या फिर प्लेस का नाम होगा, या फिर हो सकता है वो किसी थिंग्स यानी वस्तु का नाम होगा। चाहे पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो या थिंग्स का नाम हो, याद सिर्फ इतना रखना है कि वो खास नाम होगा। और यदि खास नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो कहेंगे क्या उसे? प्रॉपर नाउन। उम्मीद है ये प्रॉपर नाउन समझ पाए होंगे। बेसिक सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए, डिटेल्स लोग इसका एग्जांपल्स और डिफिनेशंस करेंगे। एक कंसेप्ट क्लास लेकर के आ रहे हैं आपके बीच में। फिलहाल चलिए इसका जवाब हम लोग एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू से संबंधित जो समस्याएं आएगी आपके लिए, उन सारी समस्याओं का समाधान ये मैं सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। आपने देखा पार्ट ऑफ स्पीच, 8 काइंड, नाउन 5 काइंड, 3 काइंड। और इसी 5 काइंड के संबंध में जो पहला था प्रॉपर नाउन, क्या होता है? पार्टिकुलर नेम होता है, खास नाम होता है, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग इन सारे तथ्यों पर ध्यान दिए होंगे। और चलिए कुछ और तथ्य आप सबको बता दें ताकि आप जवाब आराम से कर सकते हैं। सेकेंड काइंड जो था उसको कहा जाता है क्या? कॉमन नाउन। सेकेंड को क्या कहा जाता है? कॉमन नाउन, है ना। दूसरा जो काइंड्स हम लोग का है ये क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। और आप सब याद रखेंगे, चाहे जनरल नेम हो,
जनरल नेम, एक तो आप जनरल नेम कहें या फिर किसी भी व्यक्ति का कॉमन नेम होगा, है ना, कॉमन नेम। अब देखेंगे क्वेश्चन में या तो कॉमन नेम यूज करेगा या फिर जनरल नेम यूज करेगा। चाहे जनरल नेम सवाल में रहे या फिर कॉमन नेम आपके सवाल में रहे, याद सिर्फ इतना रखना है, जनरल नेम होगा पर्सन प्लेस या थिंग का, कहेंगे क्या उसे कॉमन नाउन, या फिर कॉमन नेम होगा पर्सन प्लेस और थिंग का, क्या कहेंगे उसे कॉमन नाउन कहेंगे। यानी कि सामान्य नाम, है नहीं, सामान्य नाम जिसको कहते हैं, सामान्य क्या होगा नाम होगा। और ये समान नाम क्या होगा, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, या फिर किसी स्थान का हो सकता है। यदि कॉमन नेम होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा। ठीक है, चलिए इसके ठीक बाद हम लोग देखते हैं थर्ड काइंड जो हम लोग का था, यह थर्ड काइंड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है, नहीं कलेक्टिव नाउन है। यह जो कलेक्टिव नाउन होता है, यह कलेक्टिव नाउन याद रखेंगे, या तो ये ग्रुप का बोध कराएगा, नहीं ग्रुप का बोध कराएगा, या फिर क्या होगा ये कलेक्शन का बोध कराएगा। ग्रुप का बोध कराएगा या फिर क्या होगा कलेक्शन का बोध कराएगा। और यदि ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराएगा तो कहेंगे क्या उसे कलेक्टिव नाउन, है नहीं। किसी वर्ड से यदि उसके समूह का बोध हो, संग्रह का बोध हो, तो ऐसे ही नाउन को कहेंगे क्या कलेक्टिव नाउन। ठीक इसके बाद आप सब याद रखेंगे जो नंबर 4 था वो क्या है, मटेरियल नाउन। नंबर 4 में क्या है, मटेरियल नाउन। इस मटेरियल नाउन को याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा हिंदी में कहते हैं, यानी कि द्रव्य या पदार्थ का बोध होगा। याद रखेंगे सबस्टांस, है ना, सबस्टांस, या फिर इसी कहते क्या मैटर, मैटर या सबस्टांस का बोध होगा, यानी पदार्थ का, चाहे वो पदार्थ गैस हो, द्रव हो या फिर ठोस हो, पदार्थ के नाम का यदि बोध होगा, सब्सटेंस का बोध होगा, मैटर या सब्सटेंस का बोध होगा, जिसको पदार्थ बोलते हैं, इन पदार्थों का बोध कराने वाले जो नाउन होगा वो क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। क्या होगा वो, मटेरियल नाउन। ठीक है, इसी तरह से लास्ट में जो हम लोगों ने देखा था वो नंबर 5 का, वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हो सकता है आप में से अधिकांश लोग को ये सारे तथ्य पता हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, फिर भी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके जवाब आप देंगे तो कम से कम ये बेसिक टर्म आप सबको याद होना चाहिए। विस्तृत एक कंसेप्ट क्लास लेकर के हम लोग आ रहे हैं, है नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग लाएंगे, है ना, और तब हम लोग जाकर डिटेल्स का डिफिनेशन से लिखेंगे और फिर एग्जांपल्स देखेंगे और फिर एमसीक्यू लेकर के आएंगे। ठीक है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह क्या होता है, इमोशंस का बोध कराता है। क्या बोध कराता है, इमोशंस का बोध कराता है। और इसको क्या किया जा सकता है, कैन नॉट टच्ड, इसको टच नहीं किया जा सकता है। इमोशंस का बोध कराएगा, या फिर क्या कहते हैं मेंटल स्टेटस का बोध कराएगा, मेंटल स्टेटस का बोध कराएगा, मेंटल स्टेटस का बोध कराएगा या कंडीशन का बोध कराएगा, है नहीं। और एक चीज याद रखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने सारे एग्जांपल्स होंगे कैन नॉट बी टच्ड, इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, फीलिंग्स किया जा सकता है। इसलिए हमने लिखा क्या, इमोशंस, यानी इमोशंस का बोध कराएगा या फिर मेंटल स्टेटस उसको बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सबने देखा कि 5 काइंड्स ऑफ नाउन आप सबके जहन में है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आज का यह एमसीक्यू आप सबके लिए आसान होगा। ठीक है, कैसे आसान होगा, देखिए सवाल नंबर 1 आपसे पूछता है, सवाल नंबर 1 यह आपसे पूछ रहा है क्या, तो which टाइप ऑफ नाउन, एक्चुअली टाइप ऑफ नाउन आपको बताना है। क्या बताना है, नाउन बताना है। बताना क्या है, नाउन आपको बताना है। ठीक है, रिफर्स टू अ नेम, यानी कि यहां पर देख लीजिए कि डिफिनेशंस दिया, टू अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स यूजुअली नॉट काउंटेड इंडिविजुअली, जिसकी गिनती इंडिविजुअली नहीं किया जा सकता है, लेकिन अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स, सिमिलर आइटम्स का एक ग्रुप का बोध कराएगा। क्या कहेंगे उसे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे, या फिर कलेक्टिव या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, इसे क्या कहेंगे, आप सबको याद होगा, है नहीं। ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है तो उसे क्या कहते हैं, अभी अभी आपने देखा था डिफिनेशंस में, जो ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहते हैं, उसे कॉमन नाउन नहीं कहते हैं, उसे प्रॉपर नाउन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी यही नाउन है जो करता क्या है,
ग्रुप, है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, स्पष्ट रूप से देख रहे हैं ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम का बोध कराता है, सिमिलर आइटम्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स। और यदि ग्रुप ऑफ सिमिलर आइटम्स का बोध कराता है, कहेंगे क्या उसे, कलेक्टिव नाउन। अब देख लीजिए बाकी ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट हुआ, आप सबको पता है क्यों, पता है क्योंकि जो प्रॉपर नाउन है ये क्या होगा, पार्टिकुलर नेम हो, नहीं, क्या होगा, पर्टिकुलर नेम का बोध कराएगा। कॉमन नाउन क्या है, एक जनरल नेम का बोध कराएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जनरल नेम का बोध कराएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करेगा, इमोशंस का बोध कराएगा। तो बाकी तीन ऑप्शंस क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और आप सबको पता है क्यों एलिमिनेट हुए, ठीक है। और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सवाल नंबर 2 को देखा जाए। अब ये सवाल नंबर 2 क्या कहता है, विच नाउन रिप्रेजेंट्स। अब देख लीजिए यहाँ पे नाउन का क्या कर लिया है, एक डिफिनीशंस डाल दिया गया है। कहता है कि विच नाउन क्या करेगा, रिप्रेजेंट्स करेगा समथिंग, कुछ चीज का व्याख्या करता है, कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच नहीं किया जा सकता, अभी अभी आपने देखा था, जिसको टच नहीं किया जा सकता, और सीन देखा भी नहीं जा सकता है, बट इज फेल्ट, लेकिन उसको इमोशनली, है ना, इंटेलेक्चुअली अनुभव किया जा सकता है। ऐसे नाउन को क्या कहते हैं, अभी अभी आपने परिभाषा में देखा था, और उम्मीद है आप सबसे बिल्कुल 100% जवाब देंगे। तो ये एक्चुअली काउंटेबल नाउन नहीं होता, वो एक्चुअली कलेक्टिव नाउन नहीं होता, वो मटेरियल नाउन नहीं होता। अब चार ऑप्शन से तीन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और आप सबको पता है इमोशनली, इमोशंस का बोध कराएगा, कहेंगे क्या उसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हाँ उसे क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 2 समझ पाए होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, अब ये देखिए सवाल नंबर 3, विच नाउन इज स्पेसिफिक अ पर्टिकुलर, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर, है ना, स्पेसिफिक होगा, नाउन भी बताना है, स्पेसिफिक होगा, पर्टिकुलर पर्सन होगा, थिंग होगा, या फिर स्टार्ट होगा विथ अ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट होगा, पर्सन का बोध कराएगा, थिंग्स का बोध कराएगा, है नहीं। आप सब अभी अभी आपने देखा था कि पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर का मतलब क्या हो जाता है, खास, और खास यदि नाम का बोध कराएगा, आप सबको पता है ना, खास नाम का बोध कराएगा, क्या कहेंगे उसे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे, है ना। ये तथ्य आप सबको पता है, यदि खास नाम का बोध कराएगा, स्पष्ट आप देखिए डिफिनीशंस लिख दिया है, किसका डिफिनीशंस लिख दिया है, प्रॉपर नाउन का। क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग एंड स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, और वो कैपिटल लेटर से क्या होता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने सही आंसर तक आप लोग आराम से पहुंच पाए होंगे, यानी क्या ऑप्शन ए नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन नेम होगा, कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता, है नहीं, वो कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता। चार ऑप्शन से तीन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास है, वो क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब यहाँ पर देख ली क्या कहता है। सवाल नंबर 4 आप सबसे कहता है क्या कि टीम, है ना। यहाँ पर जो ये टीम वर्ड है, यह टीम वर्ड जो है, यह जो है किस नाउन का एग्जाम्पल है। अब देख लीजिए, टीम से क्या होता है, ग्रुप का बोध होता है। किसका बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है नहीं, ग्रुप या कलेक्शन का बोध होता है, ग्रुप या कलेक्शन का बोध होता है। और यदि ग्रुप या कलेक्शन का बोध होता है, आप सबको याद होगा क्या कहते हैं उसको, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, है ना। ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराने वाले जो नाउन होते हैं, क्या होता है वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो अब आप सब ऑप्शन की तरफ देखें और निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे। क्या देखिए, वो कंपाउंड नाउन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉपर नाउन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या वो कॉमन नाउन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब देख लीजिए, 4 ऑप्शन से 3 तो हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता, वो है कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यही नाउन है क्या करता है, ये ग्रुप का बोध कराता है। किसका बोध कराता है, ग्रुप का बोध कराता है। और यदि ग्रुप का बोध कराता है, कहेंगे क्या उसे, कलेक्टिव नाउन। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। हाँ, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सवाल नंबर 5 देखा जाए। अब सवाल नंबर 5 देखिए क्या कहता है। स्पष्ट रूप से आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच नाउन, मतलब वो नाउन कौन सा है, करता क्या है, डिस्क्राइब करता है। नहीं, क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कि नाउन डिस्क्राइब करता है जनरल कैटेगरी, है नहीं, ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग। यानी कि पीपल, प्लेस, थिंग के जनरल कैटेगरी का यदि बोध कराएगा, जनरल कैटेगरी का, तो क्या कहेंगे, क्या उसे कॉमन नाउन कहेंगे, क्या उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, क्या उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, क्या उसे मास नाउन कहेंगे। अब देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड इसमें प्रयोग कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो आप उसको क्या करेंगे, मास नाउन नहीं कहेंगे, ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं कहेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। अब देखिए, 2 ऑप्शंस है और काफी सिंपल सा सवाल आप सबके लिए। यदि आपने अभी अभी काइंड्स ऑफ नाउन देखा था कि 5 काइंड्स ऑफ नाउन, और उसके कुछ डिफिनेशंस मैंने बताने का प्रयास किया आप सबको, और उसी डिफिनेशंस पर आधारित यह सवाल है। और ये 2 ऑप्शन अब आपके पास बचते हैं। आपको डिसाइड ये करना है कि इस दोनों ऑप्शंस में आपके आंसर क्या है, क्या वो कॉमन नाउन है, क्या वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सही आंसर करेंगे। सवाल नंबर 5 आप सबके सामने, सवाल नंबर 5। अब देख लीजिए, एक्चुअली जनरल नेम मैंने बतलाया था अभी, चाहे ये जनरल वर्ड का प्रयोग कर दे, या इसी को हमने कहा था कि कॉमन भी लिखता है। क्या लिखता है, कॉमन नेम पूछेगा। क्या पूछेगा, कॉमन नेम, या इसी को कहते क्या है, जनरल नेम। क्या बोलते हैं, जनरल नेम। तो कॉमन नेम पूछे या फिर जनरल नेम पूछे, तो निश्चित रूप से आप वो क्या करेंगे, ऑप्शन बी को एलिमिनेट करेंगे। कहेंगे कि सर ऑप्शन बी क्यों एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि प्रॉपर नाउन लिखा हुआ है, और ये प्रॉपर नाउन होगा तो क्या करता है, ये पर्टिकुलर नेम का बोध कराता है। क्या करता है, पार्टिकुलर नेम होता है। पार्टिकुलर नेम मतलब क्या, खास नाम का बोध कराएगा। क्या करेगा, खास नाम का बोध कराएगा। खास नाम, है नहीं, खास नाम यानी पार्टिकुलर नेम का बोध कराएगा। इस तरह से आपने देखा कि 4 ऑप्शन 3 आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन से आपके पास बचता है, ऑप्शन क्या है, ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। उम्मीद है सभी लोग 5 नंबर सवाल समझ पाए होंगे, बाकी तथ्यों पर भी ध्यान दिए होंगे। हमें नहीं लगता है कि इतने एक्सप्लेनेशन के बाद आपकी कोई समस्या रही होगी। फिर भी यदि किन्हीं को कोई डाउट्स होता है, तो स्वागत है कि आप सब कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। कोशिश हम सब करेंगे निश्चित रूप से आपके कमेंट का बिल्कुल सही जवाब दिया जाए, और आपकी जो समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाए। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने।
अब देखिए सवाल नंबर 6 क्या कहता है, हैप्पीनेस। यहाँ वर्ड क्या है, हैप्पीनेस है। कहता है एग्जाम्पल ऑफ व्हाइट काइंड ऑफ नाउन। उस हैप्पीनेस को सीधा सवाल आपसे पूछता है कि नाउन काइंड्स कौन सा है, नहीं मतलब ये जो हैप्पीनेस वर्ड है यह कौन सा नाउन है। और अब देख लीजिए काफी आसान सा सवाल आप सबके लिए। आसान मैंने इसलिए बताया क्योंकि यदि आप बैक सेशन में उपस्थित हुए होंगे, इस तरह की चर्चा मैंने कई बार कई सवाल में हर सेशन में लगभग किया था। चर्चा हमने क्या किया था, पुनः मैं रिकॉल कर लेता हूं आप सबके लिए। एक चीज बतलाया था, यदि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में या किसी वर्ड के लास्ट में NESS जुड़ा हुआ है, NESS लगा हुआ है, यह क्या होता है, नाउन होता है नहीं, क्या होता है, नाउन होता है। और खास करके मैंने बतलाया था कि इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में NESS होता है वह क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, नहीं क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाए होंगे। और चलिए इतना समझने के बाद आप अपने सही आंसर तक भी पहुंच पाए होंगे कि वो कंपाउंड नाउन नहीं हो सकता, वो कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता, वो प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता, क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल आप सबके सामने। हाँ, सवाल नंबर 7 देखा जाए। अब ये सवाल नंबर 7 आपसे पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ नाउन, यानी कि नाउन बताना है किसका, फर्नीचर का। फर्नीचर का क्या बताना है, नाउन बताना है। क्या ये फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, क्या ये कंपाउंड नाउन है, या फिर अनकंटेबल नाउन है। ठीक है, सवाल नंबर 7 आप सबके सामने। उम्मीद है आप सबसे बिल्कुल सही आंसर कर पाएंगे, है ना। सवाल नंबर 7 आप सबके सामने, फर्नीचर है नहीं, फर्नीचर। फर्नीचर को किस नाउन में रखा गया, सबसे पहले देखिए कि यह कोई कलेक्टिव नाउन नहीं है नहीं। तो ऑप्शन ए आपने क्या किया, एलिमिनेट कर लिया, है नहीं। ऑप्शन ए क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए यह कोई कॉमन नाउन भी नहीं है, नहीं कंपाउंड वर्ड तो है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। और 4 ऑप्शन में 3 एलिमिनेट हो गए तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, अनकंटेबल नाउन का। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। फर्नीचर को किस में रखा गया है, अनकंटेबल नाउन में रखा गया है। ठीक है, फर्नीचर को किस में रखा गया, अनकंटेबल नाउन में रखा गया है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क। अब देखिए वर्ड क्या है, स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये जो न्यूयॉर्क वर्ड है, इस वर्ड हमें बताना क्या है, नाउन बताना है। नहीं, न्यूयॉर्क जो है यह कौन सा नाउन है। सबसे पहले आप न्यूयॉर्क के बारे में जानते हैं, यह क्या है, सिटी है। क्या है, यह एक सिटी है। न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क क्या है, एक सिटी है ना। न्यूयॉर्क क्या है, एक सिटी है। न्यूयॉर्क क्या है, सिटी है। ठीक है, और ये सिटी क्या है, पार्टिकुलर सिटी है। पार्टिकुलर किसी सिटी का नाम है, नहीं। और यदि पार्टिकुलर सिटी का नाम हो, पार्टिकुलर पर्सन का नाम हो, पार्टिकुलर थिंग्स का नाम हो, तो आप सबको पता है कि ऐसे नाम को ही क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। नहीं, पार्टिकुलर खास व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम का बोध होगा तो कहेंगे क्या, उसे प्रॉपर नाउन। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे कि न्यूयॉर्क क्या है, एक सिटी का नाम है नहीं। और यदि ये सिटी का प्रॉपर नाम है तो कहेंगे क्या, उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बिल्कुल सही आंसर तक समझ पाए होंगे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, ये कॉमन नाउन भी नहीं है, यानी है क्या, प्रॉपर नाउन है। नहीं, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल आप सबके सामने, विच टाइप ऑफ नाउन इज कॉफी। अब देख लीजिए यहाँ पर वर्ड क्या लिया, कॉफी लिया। नहीं, कौन सा वर्ड लिया, कॉफी वर्ड लिया।
आपको बताना है कि इसका नाउन क्या है ना, ये कौन सा नाउन है, कॉफी जो है कौन सा नाउन है, क्या ये काउंटेबल नाउन है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, या फिर कंक्रीट नाउन है। ठीक है, सवाल नंबर 9 आप सबके सामने, सवाल नंबर 9 अब देख लीजिए। एक्चुअली चाहे कॉफी हो, है ना, या फिर मान लीजिए टी हो, या फिर मान लीजिए वाटर हो, है ना, या फिर मान लीजिए गोल्ड हो, है ना, या फिर यदि सिल्वर कहीं लिखा होगा, है ना, इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं, नाउन हैं, जो सब सेम कैटेगरी में रखा गया है। तो नाउन के 3 काइंड्स जो कि हम लोग पढ़ेंगे, एक सेशन आप सबके लिए निश्चित रूप से हम लेके आ रहे हैं, और वो किसके संबंध में, नाउन के संबंध में। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लास लाएंगे। अब ये जो नाउन है इसके 3 काइंड्स भी होते हैं, और इसी 3 काइंड्स में आप सबको याद होगा, फर्स्ट क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, और जो सेकेंड जो होता है यही होता है क्या, काउंटेबल नाउन। सेकेंड क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, और तीसरा जो होता है यह क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। तीसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब यहाँ पर अब देख लीजिए, ये जो कॉफी है, टी है, वाटर है, एक्चुअली है मटेरियल नाउन। अब यहाँ पर देखिए कहीं मटेरियल नाउन नहीं है। यदि मटेरियल नाउन नहीं है, इस मटेरियल नाउन को, है ना, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला कर करके क्या रखा गया, अनकाउंटेबल नाउन में रख दिया गया। ठीक है, कंसेप्ट क्लास में ये चीजें हम लोग और भी क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना तथ्य बताने के बाद आप भी निश्चित रूप से यहाँ तक तो जरूर समझ जाएंगे, और यदि इसमें यहाँ पर कोई ज्यादा समस्या है, यानी जो थोड़ी सी समस्या यहाँ बच जाती है, जो थोड़ा सा डाउट, वो कंसेप्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, फिलहाल इन तथ्यों के आधार पर आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जितने सारे वर्ड आपने देखा है ना, ये सब का सब क्या है, ये कंक्रीट नाउन नहीं है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये काउंटेबल नाउन भी नहीं है अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑप्शन बी में आप देख रहे हो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आया होगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब ये देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, विच टाइप ऑफ नाउन, एक्चुअली अंततः आपको बताने हैं क्या, नाउन ही बताने हैं। क्या बताने हैं, नाउन, है ना, क्या बताना है, नाउन बताना है। ठीक है, इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड। अब देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ क्वेश्चन बता रहा है आपको, यानी कि ऐसा नाउन आपको बताना है जो क्या होगा, 2 वर्ड्स का बना होगा, है नहीं, किससे बना होगा, 2 वर्ड्स का, या फिर मोर देन, है नहीं, और या क्या होगा, ज्यादा से बना होगा, मोर वर्ड से बना होगा, 2 या 2 से अधिक वर्ड के मिलने से बना होगा, है ना। और यदि 2 या 2 से अधिक वर्ड के मिलने से बना है, आप सबको पता है 2 या 2 से अधिक के मिलने का मतलब है कि कंपाउंड बन जाना। क्या बन जाना, कंपाउंड। सवाल नंबर 10 आप सबके सामने, और निश्चित रूप से आप सब अपने सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, और क्योंकि इस तरह के 2 या 2 से अधिक वर्ड का यदि निर्माण होगा तो कहेंगे क्या, उसे प्रॉपर नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सिंगल पर्टिकुलर नेम होगा। अब्स्ट्रैक्ट उसको नहीं कहेंगे, कलेक्टिव भी नहीं कहेंगे, यानी 4 ऑप्शन में 3 हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, ऑप्शन ए। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए कंपाउंड नाउन आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और कंपाउंड नाउन क्यों, क्योंकि आप सब याद रखेंगे ये कंपाउंड नाउन वही नाउन होता है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से क्या होते हैं, बने होते हैं, है नहीं। 2 या 2 से अधिक वर्ड के मिलने से बने जो नाउन होते हैं क्या कहते हैं, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 10 समझ पाए होंगे। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी रिफर्स टू हिच टाइप ऑफ नाउन। अब देख लीजिए यहाँ पर सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सीधा वर्ड है क्या, आर्मी, और आपको बताना है कि ये आर्मी कौन सा नाउन है नहीं। 5 काइंड्स ऑफ नाउन आपने पढ़ा था, उसी 5 काइंड्स ऑफ नाउन में ये है, और बताना है आपको कि ये आर्मी कौन सा है। आर्मी के बारे में आप सब ने देखा था कि एक क्लास वर्ड है, यह भी क्या करता है, ग्रुप का बोध कराता है। फैमिली वर्ड है, यह भी क्या होता है, एक ग्रुप का बोध कराता है। क्राउड वर्ड आपने बैक सेशन में देखा होगा,
यह भी क्या होता है, एक ग्रुप का बोध कराता है, नहीं? तो क्लास, फैमिली, क्राउड और इसी तरह से आर्मी भी क्या है, एक ग्रुप का बोध कराता है। और यदि ये ग्रुप का बोध कराता है, कलेक्शन का बोध कराता है नहीं, समूह या वर्ग का बोध कराता है, तो आप सबको याद होगा ये सभी का सभी जो नाउन होगा, ये कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, नहीं? यानी कि ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है। क्या करता है? ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है। हाँ चलिए, हाँ उम्मीद है कि इन सारे तथ्यों को समझ पाए होंगे, और यदि आप इसे समझ पाए हैं, आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब देख लिए, ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराएगा। क्या ये कॉमन नाउन बोध कराता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कंपाउंड नाउन बोध कराता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कंक्रीट नाउन ग्रुप कलेक्शन का बोध कराता है? बिल्कुल नहीं। अब चार ऑप्शंस में इस तरह से आपके तीन ऑप्शन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन आप सबके पास है, वो ऑप्शन क्या है, बी, यानी वो होगा क्या, कलेक्टिव नाउन। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, है ना? क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा, है ना? कलेक्टिव नाउन होगा, है नहीं? उम्मीद है लोग सवाल नंबर 11 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है नहीं? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब देखिए ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है नहीं? यह सवाल आपसे पूछता है कि ये नाउन बताना है, which noun typically does not have a plural form। अब देख लीजिए सीधा ये क्या है, टर्म तो वही है, थोड़ा सा वर्ड का चेंज कर करके, तथ्य को चेंज कर करके, सवाल के पूछने का अंदाज बदल कर करके आपसे पूछ रहा है कि which noun, मतलब वो है कौन सा नाउन, पूछ तो नाउन ही रहा है। तो कहता है कि टाइपिकली डज नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, यानी किस नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। क्या वो कॉमन नाउन के प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं? निश्चित रूप से होते हैं। क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं? क्या वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं? या फिर कंपाउंड नाउन होते हैं जिसके प्लूरल नहीं होते हैं? है ना? सवाल नंबर 12 आप सबके सामने, है ना? सवाल नंबर 12 आप सबके सामने। और यदि आप बैक क्वेश्चन को ध्यान रखे होंगे, बैक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाए होंगे, तो हमें नहीं लगता है कि ये सवाल नंबर 12 आप सबको समझने में कोई समस्या होगी, है नहीं? अब देखिए सबसे पहले तो कॉमन नाउन आप एलिमिनेट करेंगे, है नहीं? इसके क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए कंपाउंड वर्ड जो होते हैं उसके भी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा है कि डज नॉट हैव प्लूरल। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके भी प्लूरल लिखे जाते हैं। अब बच जाता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन। और आप सबको पता है ये जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसको काउंट नहीं किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है, और जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है आप सबको याद होगा उसके प्लूरल नहीं होते हैं। तो प्लूरल स्पष्ट रूप से सवाल देखिए आपसे पूछा है कि डज नॉट है प्लूरल, प्लूरल किसके नहीं होंगे, अनकाउंटेबल नाउन का। और इस अनकाउंटेबल नाउन में आप देखिए जैसे कि मान लीजिए वाटर है, इसके प्लूरल नहीं होते, एयर है इसके प्लूरल नहीं होते, मान लीजिए गोल्ड है इसके प्लूरल नहीं होते, सिल्वर है इसके प्लूरल नहीं होते, नहीं, मिल्क है इसके क्या होते हैं, प्लूरल नहीं होते। ये सारे के सारे वर्ड जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। और बिल्कुल आपके सवाल से मिलता जुलता, यानी स्पष्ट रूप से, यानी कि आपके आंसर जो होंगे क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। यानी कि नाउन टाइपिकली डज नॉट हैव प्लूरल नाउन, जिसके प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 12 समझ पाए होंगे, और जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब यहाँ पर देखिए वर्ड्स आपको दिया गया है, वर्ड क्या दिया गया है, चाइल्डहुड। वर्ड क्या है, चाइल्डहुड। और सीधा सवाल देखिए लास्ट में लिखा हुआ है क्या, नाउन। सवाल सिर्फ यही आपसे पूछ रहा है चाइल्डहुड कौन सा नाउन है, चाइल्डहुड कौन सा नाउन है। चाइल्डहुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ नाउन, चाइल्डहुड किस प्रकार के नाउन का उदाहरण है। अब देख लीजिए चाइल्डहुड किस प्रकार के नाउन का उदाहरण है। क्या वो कंक्रीट नाउन है, बिल्कुल नहीं है नहीं, कंक्रीट नाउन है, बिल्कुल ये कंक्रीट नाउन, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, एलिमिनेट होगा। उसके बाद देखिए, है नहीं, इसके बाद देखिए ये कंपाउंड नाउन है, बिल्कुल नहीं है।
और 4 ऑप्शंस में 3 तो आप यानी 2 आपके एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास 2 बचते हैं और लिखा हुआ है क्या, चाइल्डहुड। एक्चुअली चाइल्डहुड क्या दर्शाता है, चाइल्डहुड इमोशंस का बोध कराता है। क्या बोध कराता है, इमोशन का बोध कराता है। इमोशंस कहने का अर्थ क्या हो गया, एक्चुअली हम लोग इसका फीलिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। और यदि फीलिंग इमोशंस का बोध कराता है, आप सबको पता होगा कि वो कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। क्यों, तो कलेक्टिव नाउन क्या करता है, ग्रुप या कलेक्शन का बोध कराता है। ठीक है, एक ऑप्शन आपके पास बचता है, ऑप्शन क्या है, बी। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नाउन। अब देखिए ये नाउन आपको बताने हैं, है नहीं, ये नाउन बताने हैं। किसका नाउन बताना है, गोल्ड का, है नहीं। ये गोल्ड कौन सा नाउन है, अभी अभी आपने देखा था, एक्सप्लेन हम लोगों ने किया था प्रीवियस क्वेश्चन का, और वहां पर ये गोल्ड वर्ड प्रयोग किया गया था। सबसे पहले तो ये जान लें कि एक्चुअली ये गोल्ड है क्या। गोल्ड क्या है, सब्सटेंस है। गोल्ड क्या है, सब्सटेंस है। और इस सब्सटेंस में कौन सा है, सॉलिड सब्सटेंस है। क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है, यानी क्या, पदार्थ है। सीधा समझिए कि है क्या, पदार्थ है। और ये पदार्थ यदि है, पदार्थ का बोध कराने वाला जो नाउन होता है वो कौन सा नाउन होता है, यही आपका जवाब होगा, है नहीं। जो नाउन पदार्थ का, मैटर या सब्सटेंस का बोध कराएगा, क्या उसे कंपाउंड नाउन कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, है ना। है ना, क्या उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो गोल्ड, सिल्वर, आयल, मिल्क, वाटर, सभी का सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है नहीं। गोल्ड, सिल्वर, आयल सभी के सभी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों, क्योंकि मटेरियल नाउन, है ना, मटेरियल नाउन, है ना, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को रखा गया है किसमें, अनकाउंटेबल नाउन में। क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, आयल ये सभी सभी सब्सटेंस है, और सभी सब्सटेंस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि उसके मापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता है। ठीक है, यानी कि इसके पुल्लल नहीं होते हैं। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा होगा बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल लेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ नाउन। अब देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन पर ही आधारित यह सवाल भी आपका है। आपको बताना है कि एयर कौन सा नाउन है नहीं, एयर कौन सा नाउन है, यानी अनकंटेबल नाउन। एयर कौन सा नाउन है, अनकंटेबल नाउन। अब देखिए अनकंटेबल नाउन, इसमें तो ज्यादा वक्त नहीं लगने चाहिए आपको। सबसे पहले कंपाउंड नहीं है, कलेक्टिव नहीं है, और काउंटेबल भी नहीं है, मतलब आप गिन भी नहीं सकते हैं। ये ग्रुप या कलेक्शन का बोध नहीं कराता है, कंपाउंड वर्ड भी नहीं है। अब 4 ऑप्शन 3 तो आपके ऐसे प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ही आपके एलिमिनेट हो गए। एक ऑप्शन आपके पास बचता है, वो क्या है, अनकंटेबल नाउन। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल कहता है आपसे, बताइए कि जो इन्फॉर्मेशन वर्ड है, क्या इन्फॉर्मेशन वर्ड जो है किसका एग्जाम्पल है ना। ये एग्जाम्पल किस नाउन का एग्जाम्पल है। क्या ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन्फॉर्मेशन, सवाल नंबर 16 आप सबके सामने, सवाल नंबर 16 आप सबके सामने। और आप सबको याद होगा ये जो वर्ड है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, कलेक्टिव नाउन भी नहीं ही है, और एक आप देखें काउंटेबल नाउन भी नहीं। और यदि ऐसा नहीं है, 3 ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट। एक ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, वो क्या है, ऑप्शन यानी क्या, काउंटेबल नाउन। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। हाँ, इसी तरह से आंसर करते चलेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर के साथ आप ABCD अपने आंसर करते चलेंगे। उम्मीद है कि आप सब अपना सेल्फ एवेल्युएशन भी करते आ रहे होंगे, यानी कि आपने क्या स्कोर किया है अब तक, ये सारे डेटा आप सब कलेक्शन कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज जूरी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आपके सामने बताने हैं हमको, क्या नाउन है, किसका नाउन बताना है, जूरी का नाउन बताना है।
ये जूरी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर कलेक्टिव नाउन है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, या फिर प्रॉपर नाउन है जूरी। ठीक है, सवाल नंबर 17 आप सबके सामने है नहीं, सवाल नंबर 17 आप सबके सामने। अब देख लीजिए जूरी क्या होता है नहीं, ग्रुप ऑफ जस्टिस, ग्रुप ऑफ जस्टिस और जजेज, ग्रुप ऑफ जस्टिस और जजेज, ग्रुप ऑफ जस्टिस और जजेज जो होता है वो क्या होता है, जूरी। यानी सीधा सा मतलब है यह वर्ड जो है आपका बोध कराता है किसका, ग्रुप का बोध कराता है। क्या करता है, ग्रुप का बोध कराता है। और आप सबको पता है कि वो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, ग्रुप का बोध कराता है। तो ये प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। का भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ अब आपके सामने सवाल नंबर 18, चलिए इस सवाल को देखा जाए। सवाल नंबर 18 देखा जाए। सभी लोगों से आग्रह है कि आप निश्चित रूप से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आप देखें, उसके ऑप्शंस को भी देखें, है नहीं, जरूरत पड़े तो आप उसे नोट भी करते चलें। क्यों आंसर होगा, क्यों आंसर नहीं होगा, आप सब निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, सीधा सा सवाल है। एक्चुअली वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है कि रेड वुड्स। अब ये रेड वुड्स हमें बताना है यह रेड वुड्स कौन सा नाउन है नहीं, ये रेड वुड्स जो है कौन सा नाउन है। क्या ये कलेक्टिव नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये कॉमन नाउन है, या फिर कंक्रीट नाउन है। ठीक है, सवाल नंबर 18 आप सबके सामने, सवाल नंबर 18 आप सबके सामने। ठीक है, और यदि आप इसके ऑप्शंस पर ध्यान दें निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि ये पहले तो कंक्रीट नाउन नहीं होगा, उसके बाद देखिए खास किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम भी नहीं है, यह वर्ड ग्रुप या कलेक्शन का भी बोध नहीं कराता है। और यदि ऐसा है, तीन ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्यों एलिमिनेट हुए आप सब ने देखा। ठीक है, यानी एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो क्या है, ऑप्शन सी, कॉमन नाउन। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन, which noun type includes names of specific days months। अब देखिए स्पेसिफिक नेम्स यहाँ पर चर्चा किया गया है, बताना तो नाउन ही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक डेज होगा, मंथ का भी स्पेसिफिक नाम होगा और पीपल का भी स्पेसिफिक नाम होगा। और इसी स्पेसिफिक नाम का मतलब भी क्या होता है, पर्टिकुलर नाम होता है। क्या होता है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर। स्पेसिफिक को ही क्या कहते हैं, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब आप सब समझ रहे हैं क्या, खास, है नहीं, खास नाम, है नहीं। चाहे ये खास नाम डेज का हो, चाहे यह खास नाम मंथ्स का हो, चाहे ये खास नाम क्या हो, पीपल का हो, कहेंगे क्या उसे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, सवाल नंबर 19 आप सबके सामने। और निश्चित रूप से जैसे ही आपने वो एक्सप्लेनेशन देखा और कई बार हमने रिपीट किया है, कई क्वेश्चंस में आप सब ने देखा है, और उम्मीद है सभी लोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर, सही आंसर कर पाएंगे। यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, ऑप्शन बी, यानी क्या, प्रॉपर नाउन। एक पर्टिकुलर नाम जब भी आ जाता है, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, या किसी वस्तु ऑब्जेक्ट का नाम हो, कहेंगे क्या उसे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, उम्मीद है सभी लोग सवाल नंबर 19 समझ पाए होंगे। और चलिए इन्हीं तथ्यों के साथ नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ना चाहेंगे। और अगला सवाल आप सबके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सवाल नंबर 20, सैन फ्रांसिस्को इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देख लीजिए, नाम तो आपका जाना पहचाना निश्चित रूप से होगा कि सैन फ्रांसिस्को क्या है, द फेमस सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सैन फ्रांसिस्को भी क्या है, फेमस सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। यानी पर्टिकुलर नाम है नहीं, क्या है, ये क्या है, पार्टिकुलर नेम ऑफ, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर नेम ऑफ, पार्टिकुलर नेम ऑफ सिटी नहीं, पार्टिकुलर नेम ऑफ क्या है, सिटी है। और यदि खास नाम है, पार्टिकुलर नेम है यानी खास नाम है, तो आप सबको पता है कौन सा नाउन होगा,
खास नाम है तो कौन सा नाउन होगा? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा? आप कहेंगे कि सर नहीं। क्या वो कंक्रीट नाउन होगा? नहीं। क्या वो कलेक्टिव नाउन होगा? बिल्कुल नहीं। कौन सा नाउन होगा? यानी क्या? ऑप्शन सी। उम्मीद है सभी लोग अपने सही आंसर तक पहुंच पाए होंगे। जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा होगा बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर है बिल्कुल सही है। और चलिए इन्हीं सारे तथ्यों के साथ, है ना, उम्मीद है आप सबसे कि सभी सवाल को आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, है नहीं? किन्हीं को कोई डाउट्स यहाँ तक नहीं रह पाया होगा, है नहीं? और किन्हीं को यदि कोई डाउट्स है निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे। हर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाए, है ना? और चलिए उम्मीद है आप सबसे इस तरह के सभी सवाल को आप लोग बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। और चलिए आज के इस सेशन को हम लोग इन्हीं सवाल के साथ यही विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के नेक्स्ट सेशन में, है नहीं? तब तक के लिए आप सभी को इस सेशन में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।